अल्लाह बोल में आज एक बार फिर से बात होगी पुलिस की, और पुलिस है मेरठ की। जी हां, मेरठ पुलिस को एक बेटी की हत्या का इंतजार है क्या? ये वो सवाल है जिसका जवाब आज खोजने की कोशिश होगी। 19 दिनों से लापता बेटी का कोई सुराग नहीं लगा। आखिर मेरठ पुलिस क्या कर रही है? मेरठ के एसएसपी अजय साहनी क्या कर रहे हैं? कब टूटेगी साहनी साहब आपकी नींद? घटना को हल्के में ले रहे हैं क्या एसएसपी अजय साहनी? कंकड़खेड़ा से 19 दिन से लापता एक छात्रा, परिजनों का आत्मदाह का प्रयास इस दौरान देखने को मिला। आखिर इस युवती के परिवार वाले आत्मदाह का फैसला कैसे ले सकते हैं? क्या पुलिस की कार्यशैली से विश्वास उठ गया? पुलिसिया कार्रवाई से विश्वास उठ गया? एसएसपी ऑफिस के बाहर आत्मदाह की कोशिश की है, और बड़ा सवाल यह है कि ऐसी नौबत आने क्यों दे रही है पुलिस? यूपी पुलिस की किरकिरी करा रहे हैं एसएसपी अजय साहनी साहब। आज हल्ला बोल इसी पर आप भी दे सकते हैं अपनी राय फोन के जरिए, क्योंकि 19 दिन से लापता है एक बेटी। उस बेटी को खोज नहीं पा रही है पुलिस, या खोजना नहीं चाहती है। मेरठ पुलिस नींद में लेटी है ऐसा मालूम चलता है। क्या खाकीदारी बेटी को बचाएंगे? ये वो सवाल है जिस सवाल का जवाब सिर्फ और सिर्फ एसएसपी अजय साहनी दे सकते हैं और कोई नहीं। या कप्तान साहब किरकिरी कराएंगे? अपना फोन उठाइए और हल्ला बोलिए, अपने सवाल रखिए, और पुलिस की कार्यशैली को लेकर आप क्या राय रखते हैं इस मंच के माध्यम से। जहां एसएसपी मेरठ सुनेंगे तो वहीं लखनऊ वाले भी सुनेंगे, डीजीपी साहब तक बात जाएगी। फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर आप कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। 0120409735 ये वो नंबर है जिस पर अपनी आप बात रख सकते हैं। और दूसरा नंबर भी 01204097 और 366, इन दो नंबर के जरिए अपनी बात रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश की मेरठ पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर, करतूतों को लेकर आप सवाल कर सकते हैं, आप बात रख सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है। आपको बता दें, मेरठ में खाकी का ये एक और कारनामा है। इससे पहले आप अगर कुछ रोज पहले नजर दौड़ाएंगे मेरठ में, तो आपको पता चलेगा कि 15 टुकड़ों में एक युवती की लाश मिली थी शमशान घाट में, और उस युवती की ना ही आज तक शिनाख्त हो पाई है, और उस घटना को किसने अंजाम दिया, वो कौन आरोपी हैं, ना उनकी धरपकड़ हुई है। आखिर मेरठ की पुलिस कर क्या रही है? मेरठ के कप्तान साहब अजय साहनी साहब आखिर कर क्या रहे हैं? वो चाहते क्या हैं? क्या जो बेटी घर से लापता है उस बेटी को लेकर कोई इस तरह की खबर आए जिससे बवाल हो, जिस पर सियासत हो? क्योंकि इस तरीके से पुलिस की लापरवाही की वजह से बड़ी बड़ी छोटी छोटी चिंगारियां बड़े बड़े शोलों में तब्दील इस प्रदेश में हो चुकी हैं। और एक बार फिर से अगर पुलिस ऐसे ही नींद में रही तो यकीन मानिए ऐसी घटनाएं, जो घटनाएं इससे पहले सवाल बनकर सामने आई थी, अपने जवाब खोज रही थी, और फिर से सवाल बनेंगी। तो इसलिए फोन उठाइए और अपनी राय दीजिए। टेलीविजन स्क्रीन पर दो नंबर आपके फ्लैश हो रहे हैं, बोलिए हल्ला, पूछिए सवाल। क्या वाकई में आपके क्षेत्र में भी पुलिस इसी तरह से काम करती है? क्या थाने में सुनवाई होती नहीं है? क्या आपको समाज का भय दिखाकर, लोकलाज का भय दिखाकर शांत रहने के लिए कह दिया जाता है? क्योंकि इस मामले में कुछ ऐसा ही हुआ है। मेरठ में कुछ ऐसा ही हुआ। जब पीड़ित परिवार थाने पहुंचा, एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन साथ ही साथ पीड़ित परिवार को पुलिस ने आश्वासन क्या दिया? ये देखिए, आप एक समाज में रहते हैं, आपकी लोकलाज है, और कहीं ये खतरे में ना पड़ जाए, बहुत सारी बातें हो जाती हैं, इसलिए पुलिस अपना काम करेगी, आप अपने घर में बैठिए। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, हफ्ता बीत गया, 15 दिन बीत गए, और अब जब 19 दिन हो गए तो परिवार का सब्र भी टूट गया। उस सब्र का बांध टूटा तो परिवार एसएसपी कार्यालय पहुंचा, और एसएसपी कार्यालय में जब दरवाजा नहीं खुला, जब उनकी बात नहीं सुनी गई, तो परिवार ने अपने ऊपर केरोसिन का तेल डालकर आग के हवाले अपने आप को करने की कोशिश की। हालांकि वहां जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन पुलिसकर्मियों ने बचाया उन्हें। उसके बाद उनकी बात को सुना गया, उनको आश्वासन फिर दिया गया, फिर से घर भेज दिया गया। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? कोई इस बात का जवाब देगा? पुलिस कर क्या रही है? ये वो सवाल है मेरठ पुलिस को लेकर जो लगातार सुर्खियों में रही है। जब 15 टुकड़ों में एक युवती की लाश मिली, तब भी यह सवाल हुआ कि यह लाश आखिर किसकी है। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, पुलिस उसकी शिनाख्त नहीं कर पाई, क्योंकि उसका धड़ मिला ही नहीं। ठीक, उसके बाद ना उसके आरोपियों तक पुलिस पहुंच पाई।
अजय साहनी साहब न जाने क्या कर रहे हैं। और अब जो मामला सामने आया है, बीते 19 दिनों से एक छात्रा, एक युवती जो गायब है, उस गायब छात्रा को ढूंढने की बजाय पुलिस परिवार वालों को सिर्फ आश्वासन दर आश्वासन दे रही है कि आप घर बैठिए, पुलिस अपना काम कर रही है, उसे खोजा जाएगा, आप तक पहुंचाया जाएगा। कब साहब जिंदा लाओगे? राज सिंह जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रांची से एक दर्शक हैं, स्वागत है आपका। राज सिंह, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कानून बहुत अर्थव्यवस्था रुका हुआ है जी जी, क्योंकि थाने में जाइए, एफआईआर तो होगा नहीं जी कुछ तो होता ही नहीं है जी। उसके बाद हाल ही में क्या करते हैं, यही 4-5 दिन पहले हमारे दुमका संसद परगना के जिले, वहाँ पे दिन दहाड़े हत्या हो रही है, पुलिस कोई सुनवाई नहीं। देवघर में हत्या हो रही है, कोई सुनवाई नहीं। तो मतलब ये उत्तर प्रदेश में ही नहीं, तो देश के तमाम हिस्सों में क्या पुलिस इसी तरीके से काम करती है? राज सिंह, आपकी बात से इस बात को लेकर एक सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने फोन उठाया और अपनी बात रखी, और इससे एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। तमाम जो लोग, जो अधिकारी, बड़े अधिकारी इस फोन के जरिए वो देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। राशिद जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मेरठ से एक दर्शक हैं। राशिद, क्या कुछ कहेंगे आप? राशिद, आपको टेलीविजन की आवाज बंद करनी होगी, सिर्फ फोन पर बने रहना होगा, प्लीज अपनी बात रखिए। चले, बहुत शुक्रिया आपका राशिद, आपने फोन मिलाया, लेकिन गलती बस इतनी सी है, आप अपनी आवाज को अगर टेलीविजन में सुनना चाहेंगे तो आप आवाज नहीं सुन पाएंगे। जालौन से आसिफ अली जुड़ रहे हैं, एक और दर्शक है हमारे साथ। आसिफ भाई, स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे आप? हाँ साहब, शुक्रिया आपका कि आप ये चला रहे। ये एक मेरठ का ही मामला नहीं है, ये पूरा यूपी का यही हाल है, यही थानों का है। पैसे के कोई नहीं सुनता है जी। यूपी का यही हाल है, यही थानों का है, पैसे के कोई नहीं सुनता है जी। शहर शहर यही हाल है, पुलिस की यही कार्यशैली है। आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका अपनी बात रखने के लिए। यानी कि जनता परेशान है, पुलिस इसी तरीके से काम करती है। और मेरठ पुलिस के तो कहने ही क्या, मेरठ के एसएसपी साहब अजय साहनी के तो कहने ही क्या। राशिद जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे दर्शक हैं, मेरठ से जुड़े हुए हैं। राशिद, क्या कुछ कहेंगे आप मेरठ पुलिस को लेकर? जी, जैसे कि देख सकते हैं कि मेरठ पुलिस कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काफी मुस्तैद नजर नहीं आ रही है। आए दिन महिलाओं को लेकर छेड़छाड़ व अन्य तमाम मामले जो सामने निकल कर आ रहे हैं, उस पर मेरठ पुलिस का काफी ज्यादा कोई रोल देखने को नहीं मिल रहा है। और ऐसे में अपहरण और या फिर रेप की घटना हो, कहीं ना कहीं मेरठ पुलिस सभी आपराधिक घटना पर लगाम लगाने में नाकाम हो रही है। और साथ ही हाथरस और बलरामपुर की अगर हम बात करें तो उन मामलों के बाद भी मेरठ पुलिस कहीं ना कहीं नींद से जागती नहीं दिख रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राशिद, आपने अपनी बात रखी। आप भी फोन उठाइए, अपनी बात रखिए। आपको क्या पुलिस से परेशानी होती है? पुलिस आपकी सुनवाई नहीं करती, क्योंकि मेरठ पुलिस जिस तरीके से उसका कार्य करने का ढर्रा है, वो ढर्रा सवाल लायक है। सवाल यह है कि 19 दिन से लापता एक युवती, वो कहां है? लखनऊ से मोहसिन जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एक और दर्शक है। मोहसिन, स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे आप? सर, ये जो हादसा हुआ है सर, ये बहुत खराब हादसा हुआ है। और सर, इसके बारे में जो है सर, मतलब सबसे जैसा कार्रवाई होना चाहिए सर, और जो है इसके लिए जो है प्रशासन को भी टाइट होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका मोहसिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम सुझाव भी दर्शकों द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन आम जनता करे तो करे क्या? क्योंकि मेरठ पुलिस का कारनामा इतना भर नहीं है। जब उस युवती के परिजन पहुंचे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, तो उन्हें डर दिखाया गया, उनका मुंह बंद कर दिया गया। मेरठ से असलम खान जुड़ रहे हैं हमारे साथ। असलम जी, स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल जैसा आपने हल्ला बोल में ये मुद्दा उठाया है, ये मुद्दा बड़े ही चौंकाने वाला है। क्योंकि ऐसे मेरठ में आए दिन जो मामले सामने आते रहते हैं, जहाँ पीड़ित के थानों पर सुनवाई नहीं होती है, जिसके चलते उन्हें थाने जाना पड़ता है, वहां से उन्हें फटकार मिलती है, जिसके बाद आखिरी रास्ता उनके पास एसएसपी कप्तान का ऑफिस मिलता है, जहां वहां भी सुनवाई नहीं होती है, जिससे परेशानों का पीड़ित परिवार अपने ऊपर मट्टी का तेल छिड़क कर आपका प्रयास करता है। इंसाफ न मिलने से ये परिवार जो परेशान था, ये परेशान परिवार आज कप्तान के ऑफिस गया था, जिसने जो तस्वीर देख रहे हैं
की तस्वीर बड़ी ही चौंकाने वाली है। इससे पहले भी 15 तुकों में एक महिला का मेरठ में शव मिला था, जिसकी अभी तक मेरठ पुलिस शिनाख्त नहीं कर रही है। ये एसएसपी की सबसे बड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरठ पुलिस लगातार 24 घंटे सोती हुई नजर आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका असलम इस जानकारी के लिए भी और अपने इस बात को रखने के लिए, क्योंकि मेरठ से शाहरुख जुड़ रहे हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शाहरुख, क्या कुछ कहेंगे आप? तो यही कहना है कि मेरठ में अपराध जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, उसे नियंत्रण करने के लिए कोई रूपरेखा अभी तक हमें नजर नहीं आती। जी, कोई रूपरेखा, कोई रणनीति, कोई इस तरह की पॉलिसी पुलिस बना नहीं पा रही है। बहुत शुक्रिया शाहरुख ये बताने के लिए कि यहाँ कमी सिर्फ और सिर्फ नींद में सोने की नहीं है, नींद में होने की ही नहीं है, यहाँ पर पॉलिसियों का अभाव बहुत ज़्यादा है। आप सुन रहे हैं क्या एसएसपी अजय साहनी साहब? अगर आप सुन रहे हैं तो इन लोगों की इन बातों का जवाब आपको देना होगा। आप चाहे अपने काम के जरिए दें या आप मीडिया के सामने आकर दें कि आखिर लोग आपके बारे में, आपकी पुलिस के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। कहते हैं एसएसपी अजय साहनी सुनते नहीं, उनके जो तमाम जो थाने हैं, थानेदार हैं, वो भगा देते हैं, वो सुनते नहीं। आखिर आपके राज्य में, आपके जिले में ये हो क्या रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो युवती पिछले 19 दिनों से लापता है, उस युवती को लेकर आपकी पुलिस के पास क्या अपडेट है? एसएसपी अजय साहनी साहब, अगर आप सुन रहे हैं तो यकीन मानिए जनता का यह आक्रोश है, ये गुस्सा है। चाहे आप जनता के उस आक्रोश को डरा और धमका कर दबा दें, लेकिन ऐसे मंचों के जरिए, हल्ला बोल के जरिए लोग अपनी आवाज उठाएंगे जरूर, क्योंकि मंच उन्हें हमने दिया है और ये सिर्फ और सिर्फ उनकी पीड़ा है, ये आम जनता की पीड़ा है, मेरठ के लोगों की ये चिंताएं हैं। क्योंकि जो मेरठ की पुलिस है वो उनकी सुरक्षा के लिए है, हरदम हमेशा उनके साथ, लेकिन वो अपने आप को इस पुलिस की अभिरक्षा में, इस पुलिस के साये में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। और जब महसूस नहीं कर रही है तो सवाल होता है। बस्ती से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केशव राम जी, स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं इतना कहना चाहूंगा जी, उत्तर प्रदेश में कतई यह प्रदेश पुलिस से संभलने वाला नहीं है। पुलिस की पूरी परिस्थिति इतनी बिगड़ी हुई है, इसको सुधार पाना मुख्यमंत्री और डीजीपी के बस की बात नहीं है। अब जी, सिर्फ खाकी वर्दी ही इतनी बिगड़ गई है, इनके पास जब कोई फरियादी जाता है तो पहले उसकी नहीं करे तो करे कौन, किसके बस की ये बात है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ आप जुड़े। तो मेरठ में 19 दिन से एक बेटी लापता है और मेरठ पुलिस और मेरठ के एसएसपी साहब अजय साहनी जी सो रखे हैं, गहरी नींद में हैं। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चौरसिया जी, स्वागत है आपका, क्या कुछ कहेंगे आप? मनोज जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही। बहुत शुक्रिया, आपने फोन उठाया, आप ट्राई कीजिएगा, जरूर आपकी बात होगी और अपनी बात इस मंच के माध्यम से रखिएगा। तो आप भी उठाइए फोन। और पुलिस किस तरीके से काम करती है और खासकर मेरठ पुलिस, मेरठ के एसएसपी अजय साहनी किस तरीके से काम करते हैं, ये बताइए दर्शकों को, और ये बात लखनऊ तक जानी चाहिए। समीर जुड़ रहे हैं मेरठ से, एक और दर्शक हमारे साथ। समीर, क्या कुछ कहेंगे आप? स्वागत है आपका। देखिए, जो ऑनलाइन आज तस्वीरें दिखा रहा है, उस तस्वीर को हमें देख के बिल्कुल ही एक गिटिल फील हो रहा है कि मेरठ में आखिर चल क्या रहा है। महिला सुरक्षा का दावा करने वाली पुलिस आज महिला ही परेशान है। जहाँ आपकी आप बता रहे हैं कि 19 दिन से लापता है एक युवती, आखिर उनके परिवार पर क्या गुजर रहे होंगे जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हमें भी ये लगता है कि मेरठ पुलिस अपराध को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। कप्तान बिल्कुल जो है फेल साबित होते दिखाई दे रहा है हमें सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समीर, अपनी बात रखने के लिए। तो डीजीपी साहब, आप सुन रहे होंगे, कप्तान अजय साहनी को लेकर तमाम वो सवालात हैं जो मेरठ की आम जनता जिनके जवाब चाहती है कि कप्तान अजय साहनी कर क्या रहे हैं, क्यों अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही मेरठ की बेटियां, मेरठ के लोग। बात मेरठ की हो रही है, हल्ला मेरठ पर बोला जा रहा है, क्योंकि मेरठ में 19 दिन से एक बेटी, एक परिवार की बेटी लापता है और उसका सुराग तक पुलिस नहीं लगा पा रही है। मेरठ पुलिस गहरी नींद में सोई हुई है। तो फोन करें, हल्ला बोलें, पुलिस की कार्यशैली को लेकर किस तरीके से पुलिस थानों में काम करती है। अगर आप एसएसपी दफ्तर जाते हैं तो वहां पर किस तरीके से आपके साथ व्यवहार होता है, क्योंकि मेरठ में तो ना एसएसपी साहब सुनते हैं और ना ही थानों में थानेदार सुनते हैं। क्योंकि जिस बेटी की बात हो रही है, उस परिवार का कुछ यही कहना है, उस परिवार की व्यथा कुछ ऐसे ही है, दर्द कुछ ऐसा ही है। क्योंकि जब बेटी लापता हुई
तो सबसे पहले परिवार थाने पहुंचा। थाने में उसने शिकायत की और शिकायत करने के बाद वापस उसे घर भेज दिया गया और यह कहा गया बाकायदा कि आपके बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो गई है, आपकी बेटी को जल्द ढूंढ लिया जाएगा और आप ज्यादा हो हल्ला ना करें, इधर उधर बातें ना करें। लोकलाज का भय दिखाया गया, मुंह को बंद करा दिया गया। तो परिवार ने पुलिस पर विश्वास किया और अपने घर चले गया। लेकिन जब 19 दिन बीत गए तो परिवार की बेटी वापस नहीं आई, कोई सुराग नहीं लगा। तो फिर से एसएसपी कार्यालय पहुंचा पीड़ित परिवार। एसएसपी साहब के सामने गिड़गिड़ाया लेकिन दरवाजा नहीं खुला तो आत्मदाह की कोशिश की। मोहसिन जुड़ रहे हमारे साथ, एक और दर्शक लखनऊ से। मोहसिन, क्या कुछ कहेंगे आप? स्वागत है आपका। सर 19 साल हो गए सर, 19 दिन हो गए सर बेटी को लापता हुए। 19 दिन से अभी तक पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई सर, और अभी तक किसी को पकड़ भी नहीं पाई। बड़े ताज्जुब की बात होती है सर, मेरठ पुलिस जो है काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की उत्तम पुलिस, मोहसिन, ये कह सकते हैं क्योंकि हाईटेक है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने वक्त निकाला और फोन डायल किया, अपनी बात रखी। ताज्जुब तो होता ही है, सवाल भी उठता ही है क्योंकि हाईटेक कह रहे हैं हम, उत्तम कह रहे हैं हम इस पुलिस को, और ये पुलिस आपको भरोसा देती है कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन मेरठ में तो गजब ही हो गया। मेरठ में गजब इसलिए कह रहे हैं, बीते कुछ दिन पहले अगर आप याद करेंगे तो 15 टुकड़ों में मिली एक युवती की लाश, उस युवती की शिनाख्त नहीं कर पाई पुलिस, उस युवती के हत्यारों को नहीं पकड़ पाई पुलिस। और एक बार फिर से 19 दिन से एक परिवार की बेटी लापता है और इसका भी अता पता नहीं। एसएसपी साहब, एसएसपी अजय साहनी साहब क्या कर रहे हैं पता नहीं, कौन पूछेगा। लखनऊ वाले अगर सुन रहे हो तो एक बार फोन जरूर करना। हल्ला बोल में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए R9 टीवी के साथ, क्योंकि खबर वही जो हमने कही।